Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 2 of class 9 Geography, and the chapter's name is Physical Features of India. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Physical Features of India. So what we are going to see in this chapter is that what are the different physical features or landforms of India. हमने अपनी पुरानी क्लासेस में जो हमारे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, डेजर्ट, प्लेट्यूज, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से बनती हैं। बट वो चीज़ें जो हैं हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ी हैं वो हमने ओवरऑल वर्ल्ड के बेसिस पे बात की है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट स्पेसिफिकली हमने इंडिया के बारे में नहीं बात की थी कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, आपको किस तरीके के जो फिजिकल फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, वो इंडिया में देखने मिलते हैं, राइट। So you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और जिसमें कि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं। What kind of terrain do you live in? अब आप किस तरीके के टेरेन में रहते हो? क्या आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या फिर आप प्लेन वाले इलाके पे रहते हो, या फिर आपका घर कहीं प्लेट्यूज पे है, या फिर आपका घर जो है वो कोस्टल एरियाज में है। तो किस तरीके के टेरेन में आप रह रहे हो? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप प्लेन एरियाज में रह रहे हो तब आपको जो लंबे लंबे एरियाज हैं प्लेन लैंड के, जो समतल जमीन है, उससे आप बड़े ही फेमिलियर होंगे। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो आपको फिर वो चीज़ अजीब लगेगी, क्योंकि आपके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ कहाँ पे देखी है? प्लेन एरियाज में, तो आप उससे ज़्यादा फेमिलियर हो। वहीं अगर आप हिली रीजन्स में रह रहे हो, पहाड़ी इलाकों में रह रहे हो, तो फिर आपके लिए क्या चीज़ अपनी जैसी लगेगी, क्या चीज़ के साथ आप फेमिलियर होगे? तब आप जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, डीप वैलीज हैं, उनके साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। वो आपको इस तरीके के जो फीचर्स हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, वैलीज दिख रही हैं, तो इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाओगे। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and islands. अब मोटे मोटे तौर पे कहें तो इंडिया में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ पे वो लगभग हमें देखने मिलते हैं इंडिया में। जैसे कि माउंटेन, पहाड़ बिल्कुल है इंडिया में, प्लेन्स बिल्कुल, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी है, आइलैंड्स भी हैं। तो नॉर्मली जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ पे जितने भी, वो सारे हमें इंडिया में देखने मिल जाते हैं। The land of India displays great physical variation. तो अब अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया में इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, तो इससे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया में फिजिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कहीं पे आपको पहाड़ मिलेंगे तो दूसरी जगह आपको प्लेन्स मिलेंगे, किसी तीसरी जगह आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। तो मतलब वेरिएशन, चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको सब जगह चीज़ें सेम नहीं दिखाई देंगी। Geologically, the Peninsular Plateau constitutes one of the ancient landmasses on the Earth's surface. तो अगर हम जियोलॉजिकली बात करें, जब जो अर्थ बनी थी तो उसमें हमें बहुत सारे शुरुआती दौर पे जो लैंडफॉर्म्स वगैरह बने थे, तो उनमें से एक जो लैंडमास है वो इंडियन पेनिनसुला वाला भी है। वो बहुत पुराना जो है लैंडमास है, जब इंसान नहीं थे उससे भी पहले का, राइट। तो एंशिएंट लैंड मासेस में से, अर्थ पे जितने भी एंशिएंट लैंड मासेस हैं, बहुत पुराने लैंड मासेस हैं, उनमें से हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, मतलब कि जो हमारे इंडिया का ये वाला हिस्सा है पेनिनसुला वाला, तो यहाँ पे हमारे प्लेट्यूज है। तो ये वाला जो लैंड मास है वो एंशिएंट लैंड मासेस में से एक है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो ये वाला जो हमारा प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको माना जाता है कि ये बहुत ही स्टेबल ब्लॉक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह हुई थी यहाँ पे, मतलब कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हैं उनकी वजह से ये प्लेट्यू बना। बट अब धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं उतनी एक्टिव नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी आपको वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह नहीं देखने मिलेगा। और जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई है उससे ये माना जाता है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो स्टेबल होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि जब आप हिमालयाज वाले रीजन में जाओगे तो वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, राइट। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। तो हिमालयाज और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत ही रीसेंट लैंडफॉर्म्स में से माने जाते हैं कि वो अभी बने हैं। वो जो हमारा प्लेट्यू है
पेनिनसुलर प्लेट्यू उसके जितने पुराने नहीं हैं। ये वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं अभी वो थोड़े नए हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है ये एक अनस्टेबल जोन है, मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने मिलेगी। जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आपको भूकंप देखने मिलेंगे, आपको जो लैंडस्लाइड्स जैसी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी, बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसे हम स्टेबल जोन जो है वो नहीं कह सकते। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. अब ये जो हमारा पूरा हिमालयन सिस्टम है, क्योंकि हमने बोला कि जो हिमालयन सिस्टम है और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये अभी नए हैं, ये रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। तो हमारा पूरा जो हिमालयन सिस्टम है ये यूथफुल टोपोग्राफी दिखाता है, मतलब अभी ये थोड़े बचपने से में है, नया नया बना है। इसमें किस तरीके की टोपोग्राफी दिखती है, ऊंची ऊंची पीक्स होंगी इनमें ना, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ दिखने मिलेंगे। अब ऊंचे पहाड़ है तो वैलीज डीप होंगी, डीप वैलीज देखने मिलेंगी। बहुत ही तेज रफ्तार से आपको यहाँ रिवर्स देखने मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, ये हमें बड़े ही यूथफुल स्टेज पे देखने मिल रहे हैं। जैसे कि हर एक इंसान की लाइफ में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले वो बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस देखने मिलती है ना। इसी तरीके से हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, आप नदी बोलो, जो नदी है या पहाड़ है, इनके भी इसी तरीके से स्टेजेस होते हैं। पहले वो बचपने में होगा, यूथफुल स्टेज में होगा, फिर धीरे धीरे वो ओल्ड स्टेज की तरफ भी जाएगा। तो इन सभी स्टेजेस को इसी तरीके से जो इनके फीचर्स हैं वो हम अलग अलग सेक्शंस में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। The northern plains are formed of alluvial deposits. तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ा है, alluvial soil, red and yellow soil, ब्लैक सॉइल। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे बने हैं, एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं जो नदियाँ अपने साथ लाती हैं, पत्थर के छोटे छोटे कण, जो फाइन मटेरियल नदियाँ अपने साथ लेके चलती हैं, तो वो उस मटेरियल को क्या करती हैं, अपने रास्ते में जाते जाते अलग अलग जगहों पे डिपॉजिट करती चली जाती हैं। मान लो कभी बाढ़ आ गई तो बाढ़ क्या करेगी, जो भी उसके अंदर कीचड़ वगैरह है, आप नॉर्मली समझो, जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो उसको जमीन में छोड़ देगी और पानी वापस से आ जाएगा, राइट। जैसे कि ये नदी है, अब किसी दिन क्या हुआ, बाढ़ आई, तो बाढ़ आने की वजह से क्या होगा, पानी यहाँ तक फैल जाएगा, पूरे यहाँ तक फैल जाएगा। अब जब पानी यहाँ पे फैलेगा तो अपने साथ वो जो मटेरियल लाया था उसको वो यहीं पे छोड़ देगा और पानी वापस से इस नदी में चला जाएगा, राइट, बाढ़ के बाद। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पूरा एलुवियल जो है वो डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके से एलुवियल डिपॉजिट की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अब जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। इग्नियस रॉक कैसे बनती है, इग्नियस रॉक जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं और जो लावा बाहर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद जो रॉक बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और इग्नियस रॉक के ऊपर जब और प्रेशर पड़ता जाएगा, हीट एंड प्रेशर में आके और टाइम के साथ इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। तो हमें हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज में इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने मिलेंगी। और क्योंकि जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो ये हमें यूथफुल स्टेज पे नहीं देखने मिलेंगे। यूथफुल स्टेज की हमने क्या बात की थी, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, अगर वो यूथफुल स्टेज पे नहीं हैं, अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो उनकी क्या होगी, उनकी इतनी ऊंची जो है पीक नहीं होगी, वो थोड़े इस तरीके से होंगे, राइट। और इनकी अब गहरी गहरी वैलीज नहीं होंगी बट बड़ी वैलीज होंगी, राइट। अब इनकी बहुत बड़ी बड़ी इस तरीके से ये पहाड़ हैं तो वैलीज जो है वो बड़ी होंगी पर गहरी नहीं होंगी। तो ये फीचर्स हमने देखे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, अब हम इंडिया के अगर मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखें कि इंडिया में किस किस तरीके से हमने जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, उनको हमने किन किन ग्रुप्स में, किन किन जो कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है। सो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो इन ग्रुप्स में इंडिया में जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। पहला हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू तीसरा है, और फिर इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो ये कुछ आपको फिजिकल फीचर्स इंडिया में देखने मिलेंगे और ऑलमोस्ट जो अर्थ है पूरी उस पर आपको ये मेन फिजिकल फीचर्स देखने मिलेंगे।
अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक-एक को उठाएँगे अगली वीडियो से और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में तो हमें ओवरऑल एक व्यू मिल गया कि किस तरीके से बेसिक जो है आइडिया मिल गया कि इनके फीचर्स क्या हैं, इंडिया में किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में इनके जो फीचर्स हैं वो अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।